हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारा कैरिकुलम सीबीएसई बोर्ड ने अब टर्म वाइज डिसाइड किया हुआ है। तो अब सभी सारे बच्चों की एक समस्या ये होती है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। हम टर्म वाइज जो एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया कैसा रखना है, ये सीबीएसई ने डिस्कस किया है कि हमारा जो टर्म फर्स्ट है उसको एमसीक्यू बेस्ड हम रखेंगे। टर्म सेकेंड को उन्होंने डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू बेस्ड रखा है। एमसीक्यूज़ में आपके कुछ क्वेश्चंस कंटेम्पेसी बेस्ड हैं, कुछ केस स्टडी बेस्ड हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्यूशन किए जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक है जो हमारे टर्म फर्स्ट में रिलेट किया गया है, कौन सा टॉपिक है जो टर्म सेकेंड से रिलेट किया गया है। तो आज हम इसी की चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे टर्म फर्स्ट के चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। टू, पॉलिनोमियल। थ्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर सेवन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर सिक्स, ट्रायंगल्स। एट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 12, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एंड चैप्टर 15 लास्ट, प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हमारा टर्म वन का सिलेबस डिसाइड किया गया है। जो ये फर्स्ट थ्री चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर से रिलेटेड है। अब इसकी अगर हम मार्किंग की बात करें, कैसे सीबीएसई इनमें से कितने क्वेश्चंस लेने वाला है, तो देख सकते हो चैप्टर वन से हमारा सीबीएसई 6 मार्क्स के क्वेश्चन उठाएगा। चैप्टर टू एंड थ्री, जो कि आपके पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, ये आपके अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर हैं। तो इसमें ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन होंगे। अब इसमें कैसे डिवाइडेशन होगा, 10 मार्क्स का मतलब है 5 भी डिवाइड हो सकता है या 4 6 का डिवाइडेशन हो सकता है। तो इसके बाद में चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस चैप्टर से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ट्रायंगल, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें कंस्ट्रक्शन होता है लेकिन कंस्ट्रक्शन को सेकेंड टर्म में रखा है, तो 6 मार्क्स का इसमें भी आने वाला है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपके 5 मार्क्स के आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मेंसुरेशन से रिलेटेड चैप्टर है, ये 4 मार्क्स का होने वाला है। और लास्ट चैप्टर 15, जो कि प्रोबेबिलिटी है, 3 मार्क्स का होने वाला है। तो ओवरऑल इस तरह से आप देख सकते हैं, इनको टोटल कर लीजिए तो ये टोटल 40 मार्क्स का, ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का पेपर 90 मिनट टाइमिंग के साथ ओएमआर सीट पर आपको ये देना है। और इसमें टाइम आपको 90 मिनट मिलना है। सारे क्वेश्चन जो होंगे टिक मार्क यानी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इसमें एमसीक्यूज डायरेक्टली सिंगल क्वेश्चन हो सकता है, इसमें आपका पैराग्राफ हो सकता है, इसमें आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी एक पैराग्राफ टाइप का कोई क्वेश्चन दिया, उसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस उसमें से पिक कर लिए, तो एक ही क्वेश्चन से इस तरह से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को ओवरऑल स्टडी करना है हमारा टर्म फर्स्ट का। अब जो देख सकते हो टर्म फर्स्ट में लगभग लगभग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर में है क्या कि इसमें हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज़ को भी समझते जाइए। इसमें जो फंडामेंटल थ्योरम है वो करनी है, बट ये जो प्रूविंग आपने सीखी थी इरेशनल की, ये आपको यहाँ से नहीं करनी है। किसी भी रियल नंबर में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डिवाइड कैसे किए जाते हैं, ये और इसके साथ फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन रियल नंबर में से आने हैं। पॉलिनोमियल हमारा आना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आना है। तो ये भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं, आप इसमें जो क्वेश्चन सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो वो मेथड यहाँ पर डिडक्ट किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं पढ़ना है, बाकी सिंपल प्रॉब्लम सभी की पढ़नी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को छोड़ करके हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बाकी सारा कुछ पढ़ना हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिडक्ट किया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो 30 डिग्री
60 डिग्री, 45 डिग्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 90 डिग्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके उसमें आएंगे। 90 भी इवन ये केवल इतने क्वेश्चंस हैं सिंपल, वो आएंगे। रेशियो से रिलेटेड, टिक्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इसके साथ साथ सिंपल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की वजह से प्रूविंग भी है हमारी, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 थीटा एंगल के साथ में, या किसी अदर एंगल के साथ में इक्विट एंगल होना चाहिए, तो उसके साथ में उसकी आइडेंटिटी की प्रूविंग, और प्लस उससे सिंपल से क्वेश्चंस। तो बेसिकली हमें यहाँ पर प्रूविंग या ऐसा कुछ नहीं है जिसको हमें बहुत ज़्यादा सीखना पड़े। ट्रायंगल में जैसे थ्योरम्स हैं, ट्रायंगल की थ्योरम्स क्या हैं, दो थ्योरम की प्रूविंग इनने दी है, जिसमें से पहली आपकी थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को हमें पढ़ना है। दूसरी आपकी पढ़नी है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आपको प्रूविंग आना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी जो थ्योरम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो क्योंकि प्रूविंग हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव कुछ करना ही नहीं है, तो हो सकता है उस थ्योरम की जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनाए जाएं, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन बनाया जाए। एमसीक्यूज में एक ऑप्शन लिख देंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन से हमें देखने को मिल सकती है ट्रायंगल से। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में टू फिगर जो मिक्सअप वाले क्वेश्चंस हैं, सिंगल आपका एरिया रिलेटेड टू फिगर लाइक सेक्टर का एरिया है, सेगमेंट का एरिया है, और उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमारा रिस्ट्रिक्शन है 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। इससे बिहाफ क्वेश्चन आएंगे। अदर जो 30, 45 और अदर एंगल्स के रिलेटेड 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये क्वेश्चंस आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी में सिंपल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा टफ इश्यूज नहीं होंगे। सिंपल सी प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी हम वो अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह से हमारा टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे टर्म 2 की। टर्म 2 में जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर 4, चैप्टर 5। चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर 5 एपी, चैप्टर 10 सर्किल्स, 11 कंस्ट्रक्शंस, 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको एचडी कह सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस, 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 14 आपका स्टैटिक्स। अब इसका जो मार्किंग क्राइटेरिया है, अब जैसे चैप्टर नंबर 4 है ये और 5 है, ये दोनों ही अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर हैं, तो ये 10 मार्क्स में आएंगे। और इसके बाद में सर्किल और कंस्ट्रक्शन, ये हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर हैं, ये 9 मार्क्स में आएंगे ओवरऑल। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टर्म में। ये आपकी आएगी 7 मार्क्स की, यानी यहाँ से डिस्क्रिप्टिव एक आपका लॉन्ग आंसर जरूर उठाया जाएगा। इसके बाद में 13 चैप्टर आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, इसमें आपका आएगा ये 6 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स है 8 मार्क्स का, और ओवरऑल इस तरह से आप देख सकते हैं ये 40 मार्क्स का। अब यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा पहली एक ऑप्शन दिया है बोर्ड ने कि हम 2 आवर का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अदर सेंटर में, यानी बच्चों को अपने स्कूल से अदर सेंटर में जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे बोर्ड होता आया है तो ये 2 आवर का पेपर होगा। इसमें आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, केस स्टडी, कंटेम्पेसी, पैराग्राफ यानी, और आगे इसके साथ साथ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके इसमें मिलने वाले हैं। तो इसमें 2 आवर का आपको डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको कॉपी, पेन कॉपी में आपको करना होगा। तो ये टेस्ट देना। अगर कंडीशन हमारी ऐसी रहती है कि पेंडेमिक सिचुएशन उस समय भी फॉलोअप हुई, तो ऐसी सिचुएशन में फिर से ये पेपर 90 मिनट का बिल्कुल एज इट इज़ होगा जैसे टर्म 1 का हुआ है। और उस चांस में भी ये सेंटर में हो सकता है, स्कूल के सेंटर में यानी सेल्फ सेंटर हो सकता है, या फिर घर पर हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये दोनों मेथड बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं। तो ये 40 मार्क्स के हमारे टर्म 1, टर्म 2 हैं। अब इसमें से जब हम टर्म 2 की पढ़ाई करवाएंगे तो क्या क्या इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें छोड़ देने हैं, ये हम आपको यहाँ पर से बताएंगे, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम फिर फर्दर कर लेते हैं। बेसिकली इसके साथ साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और चीज़ें समझना कि हमारा
जो बाकी के 10 नंबर हैं, यानी 10 नंबर फर्स्ट टर्म से 10 नंबर सेकेंड टर्म से, वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, जो 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा हर एक टर्म में, टर्म फर्स्ट में भी होना है, टर्म सेकेंड में भी होना है। टर्म फर्स्ट आपका नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका हेल्ड होगा। इसके बाद में आपका टर्म सेकेंड के लिए टाइमिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वो मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, तो फिर उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो पहले हम समझ लेते हैं इंटरनल असेसमेंट कैसे होना है। इसमें आपके स्कूल में 3 टेस्ट होते हैं, पीरियाडिक टेस्ट। 3 में से बेस्ट 2, जो बेस्ट 2 होंगे, उन बेस्ट 2 को, एक टेस्ट को आपको यहाँ पर और एक टेस्ट का आपको टर्म सेकेंड में 3-3 मार्क्स में कन्वर्जन कर दिया जाएगा। इसके बाद में MCQ असेसमेंट टेस्ट चलेंगे स्कूल में, यानी स्कूल आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा, आपको MCQs टेस्ट पेपर करवाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस केवल MCQs मिलेंगे। उस MCQs असेसमेंट से आपको 2 मार्क्स बोर्ड में भेजे जाएंगे। इसके बाद में आपका पोर्टफोलियो 2 नंबर का होगा, और जो प्रैक्टिकल लैब मैनुअल वगैरह आपसे बनवाई जाती है वो 3 नंबर की होगी। यानी इसमें आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक्टिविटी बेस्ड ये मार्क्स होंगे। आपकी चार्ट से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल फाइल बनती है, तो उससे रिलेटेड कुछ मार्किंग आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो ये स्कूल से आपको कंटिन्यूअस जोड़ने के लिए है कि ये आप स्कूल से कंटिन्यूअस जुड़ते हैं और ये मार्क आप वहाँ से अटेन करते हैं। तो बात हो गई हमारी इंटरनल असेसमेंट की, और इस तरह से आप देख सकते हैं 10 मार्क हमारे फर्स्ट टर्म में, 10 मार्क आपके सेकेंड टर्म में, ओवरऑल 20 मार्क्स यहाँ से भेजे जाएंगे। एक चीज़ बच्चों और ध्यान रखनी है कि जब हमारा टर्म फर्स्ट जिस दिन होगा, जैसे टर्म फर्स्ट आपको नवंबर में कोई डेट मिली, तो टर्म फर्स्ट के जो मार्क हैं सेम डे, ध्यान रखना, ये सेम डे मार्क जो होंगे ये सेम डे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी आपके सेंटर से ये मार्क सेम डे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसमें जो आपको मिलेगा OMR सीट, वो उसी दिन स्कैन हो जाएगी और आपकी मार्किंग बोर्ड में प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। तो इस तरह से आपका कंटिन्यूअस मार्किंग का प्रोसेस बोर्ड ने डिसाइड किया है। अब हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे आपको करना है।